Hello friends, welcome to my YouTube channel Fun in Maths. Let's see an important question of class 10. जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। Water is flowing through a cylindrical pipe of internal diameter 2 cm into a cylindrical tank of base radius 40 cm at the rate of 0.4 meter per second. Determine the rising level of water in the tank in half an hour. तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं पहले समझाने के लिए कुछ डायग्राम बनाने वाला हूँ, तो इसको ध्यान में समझना है पहले। तो क्या बोल रहा है, एक पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है, जिससे क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है एंड वो जाके कहाँ गिर रहा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में गिर रहा है। ठीक है, इसमें से पानी जाके एक टैंक में गिर रहा है, इधर से पानी गिर रहा है नीचे। तो जितना पानी ये पाइप से जा रहा है, जितना पानी पाइप से जा रहा है वो कहाँ गिर रहा है, टैंक में गिर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जाएगा वो किसमें गिरेगा, टैंक में गिरेगा। ठीक है, टैंक में गिरेगा, टैंक में गिरेगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस पाइप, वॉल्यूम ऑफ दिस पाइप जिसमें कि फ्लो ऑफ वाटर, वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसको मैं वॉल्यूम 1 ले रहा हूँ, विच इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम 2 होगा। वॉल्यूम 2 जो कि पानी जमा हो रहा है कहाँ पर, टैंक के अंदर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है बेस एरिया, बेस एरिया इनटू क्या होता है, हाइट होता है। बेस एरिया इनटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, बेस का एरिया। तो यहाँ पर देखें ये पाइप में, तो बेस का एरिया क्या है, बेस एक सर्कल है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट मतलब इसका जो लेंथ है, लंबाई जो है। तो इसको मैं मान रहा हूँ, मान लो एच, स्मॉल एच, तो पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच होगा। एंड वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक, टैंक का तो वॉल्यूम नहीं, जितना पानी भर रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो उसके लिए बेस का एरिया क्या है, बेस एक सर्कल है यहाँ पर भी, एंड इसका एरिया इनटू हाइट, जितना तक भर रहा है उसको मैं कैपिटल एच मान रहा हूँ। ठीक है, जितना लेवल तक वाटर भर रहा है। एंड इसका रेडियस को मैं मान ले रहा हूँ, इसका रेडियस जो होगा वो आर होगा, कैपिटल आर होगा। एंड जितना हाइट तक भर रहा है उसको मैं कैपिटल एच मान रहा हूँ। तो इसका जो वॉल्यूम होगा इट विल बी पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू एच होगा। ठीक है, तो यहाँ से पाई पाई कट जाएगा एंड आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच, बट एक में स्मॉल आर स्मॉल एच है, एक में कैपिटल आर कैपिटल एच है। तो यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर पूछा क्या है, ये कैपिटल एच पूछा है, कैपिटल एच ये कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। जो इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप है, पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है, डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ, इसको मैं डी मान रहा हूँ, डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसका एच, एच निकालेंगे, यहाँ पर एच भी निकालेंगे, यहाँ पर एच तो पता नहीं, एच निकालेंगे कितना लेंथ है पाइप का। तो चलिए और क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं, रेडियस, बेस रेडियस ऑफ द टैंक, सिलिंड्रिकल टैंक, जिसको हम कैपिटल आर मान रहा हूँ, वो कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर कितना रेट से, कितना स्पीड से, कितना वेलोसिटी से वाटर फ्लो हो रहा है, वो दिया हुआ है 0.4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि डिटरमाइन द राइजिंग लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में कितना भरेगा, मतलब टाइम दिया हुआ है, टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है, आधा घंटा, 30 मिनट, 30 मिनट। एंड 30 मिनट मतलब इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड होगा। एंड 16, तो 60, तो 6 3 18, 1800 सेकंड हो जाएगा। तो 1800 सेकंड में पानी का लेवल कितना होगा, मतलब हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक, टैंक में
कितना हाइट ऑफ वाटर बढ़ेगा, यही निकालेंगे। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का मतलब क्या है, वेलोसिटी, और स्पीड बोल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी का भी वही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू भी वही होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। एंड यहाँ पर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस मतलब कितना लंबा है, पाइप का लेंथ कितना है, उसको हम लिखेंगे एच बाय टी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी, VEL, इसको वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, ये दिया हुआ है ना 0.4 मीटर दिया हुआ है, तो मीटर को जब चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर लिखना होगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय सेकंड है। और वेलोसिटी जो क्या होता है h बाई टी, d बाई टी था, d मतलब डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस के जगह में हम h यूज किए हैं क्योंकि इसका लंबाई उतना है। ठीक है, तो h बाई टी, h बाई टी, h बाई टी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सेकंड है, which is this implies that h पता नहीं है, t कितना दिया हुआ है, t 1800 सेकंड है, 1800 सेकंड इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड है। तो ये सेकंड से सेकंड कैंसल आउट हो गया। अब h इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1800 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो 40 इंटू 1800 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 18 4 जा हो जाएगा 72,000 सेंटीमीटर। तो h हो गया 72,000 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ द पाइप है, और हाइट ऑफ द पाइप भी बोल सकते हैं। तो h का वैल्यू आ गया, चलिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच, आर यहाँ पर स्मॉल पाइप के लिए आर कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना दिया हुआ है 72,000 इज इक्वल टू कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 40 होगा इंटू कैपिटल एच जो कि लेवल ऑफ वाटर है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 जीरो कट गया, तो और कितना हो गया 72 0 इंटू 4 इंटू 4 इंटू हाइट है। फिर से काटेंगे इसको, ये कटेगा 4 से काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 बच गया 32, 4 8 जा 32, 4 0 जा 0, फिर से 4 से काटते हैं, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 4 जा 16, बचा 2, 4 5 जा 20, तो ये हो रहा है 45 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू कितना हो रहा है 45 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना हो रहा है, करेक्ट आंसर इज 45 सेंटीमीटर। दिस इज द राइजिंग लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में इतना सेंटीमीटर तक पानी भरेगा टैंक के अंदर। थैंक यू।